हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर। तो आज हम जानेंगे पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवाया दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने यानी कि हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सट की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुवा ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली,
हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू ने तोते से कहा, हे सुवा, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वेदों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्य को बुलवाया और पूछा। तब आचार्य ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सद्भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप का स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भिक्खु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय पंच भिक्खु भगवान की। इस तरीके से मेरे साथ और भी रोचक कहानियां जानने के लिए बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।